नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। चीन के रहस्यमय बीमारी से मुकाबले के लिए चिकित्सा महकमा तैयार, अस्पतालों में की मॉक ड्रिल। सर्दी बढ़ने के साथ पर्यटकों का आवक बढ़ी, तिब्बती मार्केट हुआ गुलजार। अवैध बजरी डंपर ने लिए एक और जान, लोगों ने एक डंपर को किया आग के हवाले। आईएनआईएफडी की वर्कशॉप में भाग लेने पहुंचे एशले रेवेलो। और अब खबर विस्तार से। चीन में बच्चों में फैल रही रहस्यमय बीमारी से मुकाबले के लिए जोधपुर शहर में चिकित्सा महकमा पूरी तरह से तैयार है। बीमारी को लेकर पूरे राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया। इसी के तहत आज अस्पतालों में इस बीमारी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। चिकित्सा अधिकारियों ने आज प्रमुख अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था एवं तैयारियों को जांचा। इस मॉक ड्रिल के दौरान बेड, जांच दवा व एम्बुलेंस, मानव संसाधन एवं आवश्यक उपकरणों आदि की मॉनिटरिंग की गई। यह मॉक ड्रिल मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक की गई। एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने बताया कि बुधवार को अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। अस्पताल में ऑक्सीजन व्यवस्था को जांचा गया, साथ ही बेड व्यवस्था परखी गई। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से डरने के नहीं लिए बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। इसी तरह कुछ अन्य प्रमुख अस्पतालों में भी व्यवस्थाओं को परखा गया। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से चीन में बच्चों में एक रहस्यमय बीमारी फैल रही है। उन्होंने बताया कि तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज हजारों बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एडवाइजरी जारी की है। यह बीमारी अधिकतर बच्चों में पाई गई है। पश्चिमी विक्षोभों के असर से प्रदेश सहित मारवाड़ में अब सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ ही सर्दी में अब चमक आने लगी है। बढ़ रही सर्दी के बीच देशी विदेशी पर्यटकों का रुख भी पर्यटन की तरफ बढ़ा है। जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर के साथ ही जोधपुर पर्यटन के लिहाजे से सर्दी की ऋतु में अहम रहते हैं। जोधपुर यानी सूर्य नगरी में अब सर्दी की सीजन के साथ ही पर्यटकों की आवक में भी बढ़ोतरी होने लगी है। इस बार विदेशी पर्यटक तो कम आ रहे हैं, मगर देशी पर्यटकों की बहार आई हुई है। मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर और दिल्ली से देशी पर्यटकों की भरमार जोधपुर में देखी जा रही है, जो कि विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण कर रहे हैं। पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने के साथ ही दुकानदारों को ग्राहकी में चार चांद लगने की संभावना बनी है। वहीं सर्दी के साथ ही अस्थायी रूप से प्रतिवर्ष सजने वाला तिब्बती कपड़ा मार्केट भी अब गुलजार होने लगा है। सुबह से यहां बाजार में खरीदारी की भीड़ उमड़ रही है। अस्थायी दुकान लगाने वाले एक दुकानदार ने बताया कि वह पिछले 30 से 40 साल से यहां पर दुकान लगाते आ रहे हैं। सर्दी के कपड़े किफायती दामों में मिल जाते हैं। अब ग्राहकी भी बढ़ने लगी है। पश्चिमी राजस्थान में विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद अब विंड पैटर्न्स में बदलाव की संभावना है। संभवतः अगले सप्ताह में प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में उत्तर और उत्तर पूर्वी हवाएं चलने पर पहाड़ों की सर्दी की दस्तक प्रदेश तक पहुंचने पर हाड कांपने वाली सर्दी का दौर जल्द ही शुरू होने वाला है। इससे पहले अगले 2-3 दिन कोहरा तेज होने की आशंका है। दिन में कोहरा रहने पर तापमान में गिरावट आएगी। शहर सहित संभाग में आज सुबह हल्का कोहरा रहा। वहां हवा में अपेक्षित आर्द्रता करीब 90% होने से वातावरण में ओस जम गई और कहरा हो गया। दोपहर में अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री रहा, लेकिन हवा में आर्द्रता की वजह से सर्दी का एहसास अधिक हो रहा था। सर्द हवा के झोंकों से सिरहन हो रही थी। सर्दी तेज होने से लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। दिन चढ़ने के साथ बाद भी आसमान में बादलों की हल्की आवाजाही से धूप हल्की बनी रही। जोधपुर अपने आप में एक खास शहर है कि यहाँ का पहनावा, यहाँ का खाना, यहाँ की भाषा और यहाँ की अपनायत 7 समुंदर पार में विख्यात है। अभी अपन जो पर्यटक देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं भारतीय पर्यटक, क्योंकि विदेशियों को अगर अपन देखें तो वहाँ पर बहुत ही मंदी है। इस वजह से विगत कई टाइम से अपन देख रहे हैं कोविड के बाद से तो विदेशी पर्यटक तो नहीं के बराबर हैं, लेकिन देसी पर्यटक है उनकी भीड़ उमड़ रही है। जिसमें आप साउथ के देखें, मराठी देखें, इवन दिल्ली, बेंगलोर, वहाँ के भी खूब सारे टूरिस्ट आ रहे हैं हमारे जोधपुर में। अच्छा, जोधपुर में हम लोग तकरीबन 30-40 सालों से लगा रहे हैं दुकान, तो रिस्पांस तो यहाँ का जो निवासी है सब लोग एक से एक बढ़कर है। सब लोग कोऑपरेट अच्छा करता है। सभी लोग यहाँ पर सर्दी के मौसम में सभी लोग यहाँ पर सामान लेने आ जाता है। इस बार कितने स्टॉल लगे और वैरायटी में क्या नया है?
इस साल स्टॉल हमारा पिछले साल की तरह इस तो अब जैसा कि बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सबके लिए अन्य जैकेट वगैरह, कार्डिगन, स्वेटर्स हर कुछ मिल जाएगा। वैराइटीज 101% है सर। रेट ऐसा है ना सर, चाहे बड़े आदमी आओ, चाहे बुजुर्ग आओ, चाहे बच्चे आओ, सभी के लिए एक रेट है। हमारा जो रीजनेबल रेट है और रेट सभी के लिए एक रेट है, चाहे बच्चा आओ चाहे बुजुर्ग आओ। निकटवर्ती लूणी तहसील के भटिंडा गांव की सरहद में बापूपुरा पुल पर देर रात एक डंपर चालक ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया और उसे कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद डंपर का चालक गाड़ी को छोड़कर भाग छूटा। सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंची। इस बीच एक अन्य डंपर पुल पर आया तो वहां जमा गुस्साए लोगों ने इस डंपर को रुकवाया और चालक से मारपीट करने लगे। पुलिस ने चालक को छुड़ाकर गाड़ी से रवाना किया तो इस बीच किसी असामाजिक तत्वों ने मिलकर डंपर को आग के हवाले कर दिया। बाद में दमकल को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। आज सुबह तक गांव में तनाव की स्थिति बनी रही। शव को बाद में एमजीएम अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार स्कूली विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता बढ़ाने एवं शारीरिक दक्षता बढ़ाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिले के संयुक्त तत्वावधान में गौशाला मैदान में संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन आज से शुरू हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला व सेशन न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने दीप प्रज्वलन करने के साथ झंडारोहण खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सुरेंद्र सिंह सांधु ने बताया कि खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा मैराथन, ऊंची कूद, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल व शतरंज सहित अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया। 7 जिलों में 300 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। शुभारंभ कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूर्णिमा गौड़, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक इंसाफ खान, सुनील भाटिया आदि मौजूद रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज दोनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर और जोधपुर जिला द्वारा ये इवेंट्स हो रही हैं। 7 जिलों के बच्चे आए हुए हैं। 300 से ज़्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन है। अभी मुझे बताया 37 फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं और यहाँ पर सारा जो मैनेजमेंट है स्टेडियम वगैरह का पूरा बहुत भली भांति इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए तत्पर है। बच्चों का उत्साह बहुत ज़्यादा है और उम्मीद करते हैं कि बच्चे बहुत कुछ सीखकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। शहर में आज INIFD में कॉस्ट्यूम डिजाइन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मशहूर बॉलीवुड कॉस्ट्यूम डिजाइनर, स्टाइलिस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड एंड स्टारडस्ट अवार्ड विनर एशले रेबलो भी पहुंचे। एशले रेबलो बॉलीवुड के कई एक्टर व एक्ट्रेस मसलन सोनाक्षी सिन्हा, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस, तब्बू के कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं और वे सलमान खान के पर्सनल डिजाइनर भी हैं। उन्होंने आज की वर्कशॉप में स्टूडेंट से अपनी जर्नी शेयर की और उन्हें फैशन इंडस्ट्री से जुड़े कुछ फैक्टर्स बताए। उन्होंने स्टूडेंट्स को अपने डिजाइनर कलेक्शन से रूबरू करवाया और उन्हें उनके पीछे के फैक्ट भी बताए। वर्कशॉप में स्टूडेंट्स कुछ अपने कलेक्शन एक रैंप वॉक से शोकेस किए, जिसकी एशले ने सराहना की। इस वर्कशॉप में स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिला और बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती से रूबरू होने का भी मौका मिला, जो उनके लिए यादगार रहेगा। निकटवर्ती लूणी के कांकाणी गांव में नाबालिग भतीजे को उसके चाचा, चाची और चचेरे भाई ने निवस्त्र कर चारपाई पर बांधकर बुरी तरह पीटा, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। उसका एम्स अस्पताल में उपचार चल रहा है। मारपीट का प्रथम दृष्टता कारण नाबालिग भतीजे द्वारा अवैध बजरी को ट्रोलियों से भरवाने से मना कर दिया गया था। उसके पिता ने अपने भाई के परिवार के खिलाफ लूणी थाने में मामला दर्ज करवाया। लूणी पुलिस थाने में डाबली नाडी राजपुरिया निवासी ओम प्रकाश पुत्र गोकुल राम बिश्नोई की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया गया कि वह ट्रक चलाता है। वह 3-4 दिन पहले कार्यवश ट्रक लेकर कोलकाता गया था। इस बीच घर में उसकी पत्नी, 16 साल का बेटा और मां थे। तब उसके छोटे भाई हनुमान राम ने उसके नाबालिग पुत्र को फोन कर कांकाणी बुलाया और जरूरी बात करने को कहा। वहां उसका नाबालिग पुत्र चला गया, जहां पर उससे अवैध बजरी को ट्रोलियों में भरने को कहा गया, मगर उसके पुत्र ने ट्रोली भरने से मना कर दिया तो उसे मारपीट कर बाद में एक कमरे में लेकर गया, जहां निवस्त्र कर उसे उल्टा लिटाकर चारपाई पर बांध दिया गया। फिर प्लास्टिक पाइप आदि से बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसका पुत्र बुरी तरह जख्मी हो गया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। संघ के जिला अध्यक्ष जवरीलाल आर्य ने बताया कि जिले में 300 से अधिक अधिशेष शिक्षकों का वेतन पिछले 3 महीनों से बकाया है। साथ ही लंबे समय से शिक्षकों का एसीपी भी बकाया चल रहा है। उन्होंने कहा कि 3 महीनों में एमएससीपी चयनित वेतनमान प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। मृत राज्य कर्मचारियों के प्रकरण का भी शीघ्र निस्तारण होना चाहिए। तब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी जब तक धरना जारी रहेगा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ जिला शाखा जोधपुर अनिश्चितकालीन आज से धरना है। जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी तब तक धरना कंटिन्यू रहेगा। जोधपुर जिले में 300 से अधिक अधिशेष शिक्षकों का आज तक 3 महीने से वेतन बकाया है, उसका निस्तारण करने के लिए हम बैठे हैं। और पिछले 3-4 महीने से एसीपी का प्रकरण अभी तक सोल्व नहीं हुआ, उसकी मांग लेकर हम बैठे धरने पर, उसका निस्तारण करना चाहिए। और जो चयनित वेतनमान है एमएसवी, जो गवर्नमेंट ने आदेश 3 महीने पहले कर दिए, अभी तक किसी का भी इसका निस्तारण नहीं किया। और जो मृत राज्य कर्मचारी है, जो अनुपम को नियुक्ति है, उनके प्रकरण भी कई पेंडिंग पड़े हैं, उनका निस्तारण करके हम राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ कंटिन्यू अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। अलवर कस्बे के माचाड़ी गांव में बावनदेव मंदिर के पास में एक सूखे कुएं में गुजरी रात एक बछड़ा गिर गया। आज सुबह पंडित अशोक शर्मा की पत्नी गिरजा देवी वहां पहुंची तब इसका पता लगा। इसके बाद में ब्रजवासी गौरक्षक दल के जिला अध्यक्ष नागपाल शर्मा व बराई गो सेवक विनोद सिंह को सूचित किया गया। तब जिला अध्यक्ष शर्मा ने हल्का पटवारी मोहित खंडेलवाल व प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन में जुगनू तमोली की टीम व बराई गो सेवक टीम ने मिलकर इस बछड़े को बाहर निकाल दिया। विराटनगर के बाणगंगा मेड में स्थित कपासन माता मंदिर में एसटीसी ग्रुप शिविर का आयोजन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। शिविर में संचालक हीरालाल स्वामी और प्रेमलता कुंभावत के सानिध्य में संभागियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सह संचालक नाथूराम यादव ने बताया कि शिविर में 64 संभागी भाग ले रहे हैं। शिविर में हिस्सा ले रहे विद्यार्थियों को फूलचंद मीणा ने नियम प्रतिज्ञा, रामगोपाल सैनी ने आंदोलन का इतिहास, चंद्रपाल सिंह चिन्ह, सैल्यूट, आदर्श वाक्य, हाथ मिलाना, हीरालाल स्वामी ने प्रथम सोपान की गांठे, विक्रम कुमार कुंभावत ने सीटी और हाथ के संकेत, फॉर्मेशन, नथुराम यादव के उद्देश्य सिद्धांत, सीताराम स्वामी के प्राथमिक सहायता, कविता सेन ने प्रार्थना, झंडा गीत, प्रेमलता कुंभावत ने पोशाक आदि विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया। जिला जयपुर मुख्य आयुक्त के द्वारा हर जिला स्तर के ऊपर एसटीसी ग्रुप शिविर का आयोजन किया जाता है। उसी के तहत हमारे स्थानीय संघ विराटनगर के तत्वावधान में एसटीसी सेवा महाविद्यालय विराटनगर के बच्चों का जो 7 दिवसीय कैंप है उसका आयोजन 27 तारीख से किया गया। और इस कैंप के अंदर स्काउट और गाइड दोनों ही भाग ले रहे हैं, जो बड़े आनंद के साथ में श्री कपासन माता मंदिर बाणगंगा मेड़ के अंदर ये शिविर आयोजित कर रहे हैं। इस शिविर के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं इनके लिए मुहैया कराई जा रही हैं और बच्चे बड़े आनंद के साथ इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। ये कार्य बच्चों के लिए भी और हमारे स्टाफ के लिए भी बहुत ही अच्छा सार्थक सिद्ध हो रहा है। विराटनगर के महासिंह के बास में स्थित श्री धोलेश्वर धाम में श्री 1008 ब्रह्मलीन प्रभात दास महाराज की 7वीं पुण्यतिथि पर 21 कुंडीय श्री राम महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन भागवत का महात्म्य और परीक्षित जन्म का चल प्रसंग का वाचन किया गया। महंत गणपत दास महाराज ने बताया कि प्रातः 8 बजे से यज्ञ और 12 बजे से 4 बजे तक कथा का आयोजन किया जाता है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तों यज्ञ सहित धार्मिक आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। यज्ञाचार्य पंडित परमानंद शास्त्री सैथल के निर्देशन यज्ञ में 25,000 आहुतियां दी गई। 21 कुंडीय यज्ञ में 28 जोड़ों को यज्ञ आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधान कुंड पर प्यारेलाल शर्मा यज्ञमान रहे। यज्ञ में बैठने वाले यज्ञमान शिंशु दयाल शर्मा, उगंती देवी, बाबूलाल, नंदना देवी, गिरिराज, संतोष देवी, नंचू सेनी, तीजा देवी आदि शामिल रहे। भिवाड़ी में मनसा चौक के पास पहाड़ी ढाबे के अंदर एक मजदूर का शव मिला।
उसकी पहचान सुंदर कॉलोनी के अमोद कुमार के रूप में की गई। बताया गया कि मृतक के 3 बच्चे हैं। वह मजदूरी का कार्य करता है और शराब का सेवन करता था। वह पिछले कई दिनों से अपने घर भी नहीं आया था। पुलिस ने पहचान के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कोटकासिम क्षेत्र में डीजे पर नाचने की बात को लेकर गोली चल गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को रेवाड़ी अस्पताल में उपचार चल रहा है और पुलिस ने बताया कि कोटकासिम मकडावा मतलावास में गत रात्रि को हरियाणा के गांव गढ़ी बोलनी से बारात गई थी। गढ़ी गांव में युवकों के बीच नाचने को लेकर झगड़ा हुआ। गांव में 3 युवकों द्वारा उत्पात मचाने पर गोली चलाने की बात सामने आई। युवक पेशे से अधिवक्ता बताया जाता है। मरने वाले युवक अमन की आने वाले साल फरवरी में शादी होने वाली थी। चेक बाउंस के एक मामले में चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की सजा कोर्ट द्वारा सुनाई गई। साथ ही उन पर 55 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। फैसला बहरोड कोर्ट संख्या 3 के न्यायाधीश निखिल सिंह ने सुनाया। कोर्ट ने करीब 8 साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाया। उस पर विधायक सोलंकी बांसुर में प्रॉपर्टी का काम करते थे। प्लॉट दिलाने के नाम पर रिटायर्ड पीटीआई से 35 लाख रुपए नकद लिए थे। मामले को लेकर अपील करने के लिए सोलंकी को 1 महीने का समय मिलेगा। अगर अपील खारिज होती है तो सजा के साथ ही पीड़ित को राशि भी लौटानी पड़ेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। चीन के रहस्यमय बीमारी से मुकाबले के लिए चिकित्सा महकमा तैयार, अस्पतालों में की मॉक ड्रिल। सर्दी बढ़ने के साथ पर्यटकों का आवक बढ़ी, तिब्बती मार्केट हुआ गुलजार। अवैध बजरी डंपर ने लिए एक और जान, लोगों ने एक डंपर को किया आग के हवाले। INIFD की वर्कशॉप में भाग लेने पहुंचे एशले रेवेलो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।